टॉप 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, ठीक है। और जो सिस्को का नाम उन्होंने रखा है, ये यूएसए में एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, जिसके लास्ट में सिस्को आता है, तो उसने वहां से उठा के इस कंपनी का नाम रखा था, ठीक है। और ये 3rd और 4th नंबर पे सबसे रैंकिंग में है, सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और इनके अलावा, ठीक है। तो ये हम सबको पता है, इसके लोगो चेंज होते रहते हैं, आजकल इनका लोगो ये चल रहा है, शुरू में इनका कुछ और था, 8-10 लोगो उन्होंने चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये सिस्को है, यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है। सिस्को जो है शुरू में ये कुछ प्रोडक्ट पे काम करती थी, लेकिन सिस्को की बहुत सी प्रोडक्ट है, इसमें एक्सेस पॉइंट है, वायरलेस कंट्रोलर है, वॉइस और आईपी फोन है, कैमरा है, सर्वर्स है, स्विचेस है, राउटर्स है, फायरवॉल है, आईपीएस है, आईडीएस है, एंड सो ऑन। बहुत सी प्रोडक्ट जो है ये जिसपे, और इवन इनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये खुद बनाते हैं। सिस्को का मेन काम जो है वो ये है, ठीक है। तो ये तो रहा सिस्को के बारे में छोटा सा ओवरव्यू, आपको ऑलरेडी पता है और सर्च भी कर सकते हो। जो सीसीएनए हम करने वाले हैं, ये सीसीएनए का कोड है 200-301, जो कि फरवरी नेक्स्ट आफ्टर 23 डेज ये लॉन्च हो जाएगा। मीन्स अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन एग्जाम उसके बाद दे सकते हो। जो नया सीसीएनए है उन्होंने कंबाइन कर दिया है, इससे पहले जो सीसीएनए थे वो इस टाइप के थे। सीसीएनए क्लाउड था, कोलैबोरेशन था, साइबर ऑप्स था, डेटा सेंटर था, इंडस्ट्रियल था, राउटिंग एंड स्विचिंग था, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस, और 2-3-4 और भी थे। एनी हाउ सिस्को ने क्या किया, इन सबको कंबाइन करके नेक्स्ट मंथ से इनको एक ही कहलाएंगे, वो है सीसीएनए। मींस इसके साथ कुछ भी नहीं है कि राउटिंग स्विचिंग है, क्लाउड है, साइबर ऑप्स है, नो, जस्ट सीसीएनए 200-301 इसका कोड है। जब भी आप बुक करना है तो इसी कोड से हम बुक करते हैं। तो उन्होंने इसको कंबाइन करके ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन सीसीएनए होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या, हर कोर्स से थोड़ा सा हिस्सा उठा के इसमें डाला है, ठीक है। मोस्टली उन्होंने क्या किया, राउटिंग एंड स्विचिंग से ज्यादातर, सिक्योरिटी से कुछ, कुछ वायरलेस से, ठीक है, इस तरह डेटा सेंटर से थोड़ा सा हिस्सा, साइबर ऑप से, और उन्हें क्या क्या है, सीसीएनए बनाया है, कंबाइंड सीसीएनए। ये सीसीएनए जो है, एग्जाम तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ से होगा, वो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा कि किस टाइप का होगा, क्योंकि अभी सिस्को ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जस्ट ये बताया कि उसी टाइप का होगा जो पहले था। मीन्स उसमें एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, सिंगल चॉइस होंगे, 1-2 लैब्स होंगे, और एक सिमुलेशन होगा जिसको हम सिम कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो बहुत क्विकली वो हमें बताएंगे कि इसका, मेरे ख्याल में उसने प्राइस भी कम कर दिया है। इससे पहले सीसीएनए का प्राइस था $325। सबसे हाईएस्ट जो है वो फीस जो था वो सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग का रखा था सिस्को ने। लेकिन उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने, क्योंकि हर वेंडर ने अपने कोर्स की फीस कम कर दी है, मींस एग्जाम फीस, तो सिस्को ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी ये ट्राई करें। तो मेरे ख्याल में इस दफा इनका फीस होगा 200। तो अगर आपको वाउचर भी मिल जाए तो मीन $60-70 पे आपको एग्जाम पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा, आसान होगा, मीन्स आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली, क्योंकि एग्जाम वाउचर तो वही है, उन्होंने वही कहा है जो हमें ईमेल सेंड किया, उसकी 60% ऑफ होगा स्टिल, ठीक है। तो ये इनकी बेहतर चीज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको कंबाइन करके ये चीजें हैं, नेटवर्क फंडामेंटल है, नेटवर्क एक्सेस है, आईपी कनेक्टिविटी है, आईपी सर्विसेज है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, ऑटोमेशन एंड प्रोग्राम है इसमें। तो ये चीजें कुल मिला के इन्होंने सीसीएनए बनाया है, जो नया सीसीएनए है। और अगर आप ये कर पाते हो तो आप इजीली एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें इजीली कवर अप कर सकते हो, और एक इजीली अपना जॉब जो है वो फाइंड आउट इसी पे कर सकते हो, क्योंकि अब ये वो सीसीएनए नहीं रहा जो इससे पहले था, बहुत ही इनको कॉम्प्लेक्स कर दिया है और इसमें बहुत सी चीजें डाल दी है, ठीक है। तो ये रहा सीसीएनए के बारे में जस्ट ओवरव्यू, मोर डिटेल के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब आते हैं कि नेटवर्क है क्या।
क्योंकि जो सर्टिफिकेट हम पढ़ रहे हैं सिस्को का ये नेटवर्क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं इसको हम नेटवर्क कहते हैं। हम वैसे भी जनरली भी स्पीकिंग में कहते हैं कि मेरा सोशल नेटवर्किंग ये है, नेटवर्क ये है और मेरा नेटवर्क बहुत तक है। तो इसी तरह नेटवर्क क्या होता है, जब कनेक्टिविटी, ठीक है, तो जब एक से ज्यादा डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को, ठीक है, नोड्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। और हम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारा नेटवर्क है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और वैसे व्हाट्सएप पे, तो कल को जब भी कोई मसला आता है तो फौरन हम मैसेज सेंड कर लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर लेते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क से हम क्या करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आपस में कर लेते हैं, प्रिंटर्स वगैरह, स्कैनर, ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, वायरलेस शेयर कर सकते हैं, बहुत सी चीजें, डेटा, सीडीज, डीवीडीज, हर चीज जो है वो इसी के थ्रू हम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो अब नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क जस्ट इसको कहते हैं जब आप एक से ज्यादा नोड्स, कंप्यूटर, पीसी को कनेक्ट कर लेते हो, इसको नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, शेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं, डेटा स्टोरेज शेयर कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, इसको फिर हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क और नेटवर्किंग में ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और हम नेटवर्किंग, मैंने ऑलरेडी बताया कि हम क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी रिसोर्सेज जो है इनको यूटिलाइज करके और शेयर कर सके। सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नॉर्मल स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे नेटवर्किंग नहीं है, तो क्या होगा, और उनको प्रिंटर चाहिए हर बंदे को, तो आप क्या करोगे, हर सिस्टम के साथ इंडिविजुअली प्रिंटर इंस्टॉल करोगे। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मींस आपको, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 200 बंदे हैं तो 200 प्रिंटर्स चाहिए, फिर 200 प्रिंटर्स के लिए 200 प्रिंटर्स के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए, टाइम चाहिए और पैसे चाहिए। तो क्यों ना अगर हम नेटवर्किंग एक दफा कर ले तो क्या होगा, वो एक ही प्रिंटर एनफ है, उनको शेयर कर दो और वो इजीली पूरी नेटवर्क में उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही तो हम चाहते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। जिस तरह एक घर में हम कंबाइनली रहते हैं तो क्या होता है, कुछ काम कोई बाई कर लेता है, कोई और कर लेता है, इसी तरह आपका सब कुछ चलता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो मुश्किल हो जाता है, सारी चीजें आपको खुद से हैंडल करने पड़ते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्किंग के एडवांटेजेस सिर्फ है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर एक सिस्टम में वायरस आ गया, जिस तरह घर में अगर एक बंदे को कोरोना वायरस लग गया तो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक सिस्टम में कुछ आ गया तो वायरस वगैरह तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पूरे नेटवर्क में। लेकिन एडवांटेजेस भी तो ज्यादा है ना, हम इनको हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क कौन से है। नेटवर्क के बहुत से टाइप है। जो मेन नेटवर्क हमें पता है वो लैन है और वैन है और मैन है, ये तीन हमें पता है कि ये नेटवर्क के टाइप है। लेकिन नेटवर्क के बहुत सारे टाइप है, उसके साइज की कैटेगराइज करके, लोकेशन कैटेगराइज करके और मेनी अदर चीजों को की थ्रू करके हम इसके टाइप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। उनमें क्या क्या है, सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कि लिमिटेड हो, एक घर तक, एक हाउस तक, एक ऑफिस तक, ठीक है, एक स्कूल तक, एक कॉलेज तक, ठीक है, एक बिल्डिंग तक, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और थ्रू केबल हम कनेक्टिविटी करें तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल एरिया में कवर अप होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने घर का एग्जांपल दिया, या एक स्मॉल बिल्डिंग का, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, ठीक है, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरे नंबर पे है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जब एक से ज्यादा लोकल एरिया को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मे बी आपके दो तीन ब्रांचेस हो,
आपके ब्रांचेस कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके ब्रांचेस किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं, सेम कंट्री में भी हो सकते हैं, सेम सिटी में भी हो सकते हैं। जब आप एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर लेते हो तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल आप इंटरनेट भी ले सकते हो, उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, आप कनेक्टेड हो, मैं कनेक्टेड हूँ, इसी तरह हमारे लोकल एरिया कनेक्शन मिलके वो एक इंटरनेट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजीज तो हमें ऑलरेडी पता है। अब आती है जो फर्दर इसकी कैटेगरीज है, वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? जब आपकी ब्रांचेस विद इन द सिटी हो और आपने ज्वाइन करने हो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के, तो हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क के बजाय इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे, अगर विद इन द सिटी हो। हाँ, अगर सिटी से बाहर हो तो वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन अगर विद इन द सिटी हो तो अभी मैंने बताया था इसको तो वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। यस, इसकी एग्जांपल मैं स्टूडेंट को देता हूँ कि मैं आपको मुसलमान कह सकता हूँ, मैं आपको पाकिस्तानी कह सकता हूँ, मैं आपको पश्तून या पंजाबी या सिंधी या बलूची कह सकता हूँ, मैं आपको एशियन कह सकता हूँ, ये सारी आपकी आइडेंटिटीज है। लेकिन जो मेन आइडेंटिटी आपकी है वो है आपका नाम। रादर दिन कि मैं आपको इन चीजों से कॉल कर दूं, तो इससे बेहतर है कि मैं आपको आपके नाम पे कॉल कर दूं। तो इसी तरह जो वाइड एरिया नेटवर्क में कह रहा था, वो जब सिटी से बाहर हो, अगर विद इन द सिटी है तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। अगर आपकी लोकल ब्रांचेस एक ही सिटी में, सपोज यहाँ रियाज में है, लंदन में आपस में सिटीज कंबाइन करने हो, तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक और है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हम पढ़ चुके कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। जब आप कनेक्टिविटी कर लेते हो विदाउट केबल, वायरलेस मींस यूजलेस, जॉबलेस, वायरलेस मींस जिसमें कोई केबल ना हो। तो अगर आप विदाउट वायर कनेक्टिविटी कर लेते हो, वायरलेस का हिस्सा इसमें है, वो डिटेल से हम पढ़ेंगे कि वायरलेस क्या है। तो इसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जिस तरह हमारे घरों में, स्कूल में, स्मॉल ऑफिस में इसमें है, तो इसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। हमारे मोबाइल फोन, आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें हम कनेक्ट करते हैं, तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। और ये रेडियो सिग्नल यूज करते, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इसी तरह कैंपस एरिया नेटवर्क, जब आप लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन कर लेते हो एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, एक क्लासरूम में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, एक एकेडमी में, तो फिर हम इसको बजाय के लोकल एरिया नेटवर्क कहे, इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, जिस तरह मैं आपको आपके नाम से कॉल कर सकता हूँ, एशियन से कॉल कर सकता हूँ, पाकिस्तानी से कॉल कर सकता हूँ, पंजाबी कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत सी आइडेंटिटीज है हमारे। लेकिन रादर देन इसके तो स्पेसिफिक, अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, एजुकेशन एकेडमी में है, तो फिर हम इसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसको कैन भी कहते हैं। अब आते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब आप अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से हर टाइप की चीजें कनेक्ट कर लेते हो, तो इसको हम पैन कहते हैं या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये थ्रू ब्लूटूथ भी हो सकता है, थ्रू वाईफाई भी हो सकता है, और थ्रू केबल भी हो सकता है। जिस तरह हम अगर अपने लैपटॉप से टीवी कनेक्ट कर दे, कोई अपना फोन कनेक्ट कर दे केबल से, माउस कनेक्ट कर दे, कीबोर्ड कनेक्ट कर दे, ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट कर दे, दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर दे, फोन कनेक्ट कर दे, ये सारी चीजें जो है इनको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चीजें हैं जिसको हम घर में यूज करके कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। इसी तरह एक और है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट की तरह ही है, लेकिन इंटरनेट हर किसी को अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल नहीं होता। जो इंट्रानेट है, ये एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल करते हैं, और उनका एक प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क की तरह होता है, लेकिन उनके लोग जो है इनको एक्सेस कर लेते हैं। उनमें लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट वैन भी आ सकता है और मेन भी हो सकता है। मींस लोकल एरिया नेटवर्क तक महदूद भी हो सकता है,
प्राइवेट वैन भी हो सकता है, एक सिटी से बाहर भी हो सकते हैं ये इंट्रानेट, और विद इन द सिटी भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल यूजर को अलाउड नहीं होता। जो आपकी कंपनी की रिसोर्सेज है, हम वीपीएन के थ्रू, हम अपने दूसरी कनेक्टिविटी के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करते हैं, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो बाकी लोग अलाउड नहीं होते, लेकिन जो कंपनी के लोग हैं वो इनको एक्सेस करते हैं, तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सारे रिसोर्सेज यहाँ पे है, तो मैं अपने लैपटॉप से डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकता हूँ, और अगर वहाँ पे हो तो इंटरनली भी एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं ऑफिस में हूँ, जब ऑफिस से बाहर हूँ। लेकिन ऑफिस की चीजें सिर्फ मुझे अलाउड है एक्सेस करने को, तो इसको इंट्रानेट कहते हैं। और इसी तरह एक्स्ट्रानेट है। अगर एक से ज्यादा कंपनीज है या उनके आपस में डेटा शेयर हुआ है, या वो चाहते हैं कि बाहर के लोग भी इनको एक्सेस कर सके आपके इंटरनल रिसोर्सेज को, तो फिर इसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। मींस यहाँ पे बाहर के लोग आप अलाउड कर लेते हो कि वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में आके कुछ चीजें एक्सेस करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, ऑडिट होती है, कनेक्टिविटी के लिए प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसको फिर हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। और इसी तरह इंटरनेट जो कि हमें पता है इंटरनेशनल नेटवर्क से लिया गया है। इंटरनेट जो है, मैं कनेक्टेड हूँ, आप कनेक्टेड हो, सारे लोग कनेक्टेड है, मिलियंस मिलियन लोग कनेक्टेड है, डिवाइसेस है जिसमें लैपटॉप है, वर्कस्टेशन है, पीसी है, सर्वर है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, टीवी है, आईपैड है, आईपॉड है, मशीनरी है, कैमराज है, ये सारी चीजें मिल के उन्होंने क्या बनाया है, इंटरनेट, जिसको इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। और हर कोई इसके थ्रू कनेक्टेड है, जिस तरह अभी हम भी कनेक्टेड है, तो इसको हम इंटरनेट कहते हैं। और इसी तरह लास्ट टाइप जो है वो है सेन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया जिस तरह नाम से भी ज्यादा है, हमारे सारे स्टोरेज यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये ब्लॉक में होते हैं, फास्ट होता है। इस तरह नहीं जिस तरह आप एक हार्ड ड्राइव एक्सेस कर रहे हो या यूएसबी, तो वो स्लो होगा। अगर 10-12 लोग एक्सेस करेंगे तो और स्लो हो जाएगा। ये स्पेशल डिजाइन किए हुए, यू समझो, सर्वर्स होते हैं, जो कि नेटवर्क से हम इनको अटैच कर लेते हैं, जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं, सेंस भी कहते हैं इनको। और आपके लोकल एरिया नेटवर्क इवन वैन से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी फुल स्टोरेज जो है, डेटा है, सारी चीजें जो होते हैं वो स्टोरेज में पड़े होते हैं। और जब आप अपने कंप्यूटर पे यहाँ क्लिक कर लेते हो, तो ड्राइवर की जगह वो शेयर ड्राइव आपको आएगा, और आप इस तरह फास्ट एक्सेस करोगे जिस तरह आप अपना ड्राइव एक्सेस करते हो। ये कंपनीज में इंस्टॉल होते हैं। तो फुल डेटा, सारी चीजें आपके वहां पे पड़े होते हैं, और हाई स्पीड से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इवन सेम रिसोर्सेज अगर 200 लोग भी एक्सेस करें तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रादर दिन